हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर ऋषिकेश त्रिवेदी है। आज मैं आपको एक बहुत कॉमन सब्जेक्ट पे एक वीडियो लेके आया हूँ। वो सब्जेक्ट सब लोगों के लिए बहुत कॉमन है, मगर मेरे लिए बहुत यूनिक है। वो यूनिक क्यों है, कैसे है, आप लोगों को समझना क्यों ज़रूरी है, वो आपको इस वीडियो ख़त्म होने तक पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है व्हाट इज अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड। तो फ्रेंड्स, सबके लिए बहुत ही कॉमन है। सब लोगों को यह मालूम होगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो हमको मालूम है और ग्लाइसेमिक लोड भी हमको मालूम है, क्योंकि वेट लॉस के लिए सभी डाइटिशियन ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करके आपको डाइट पैटर्न करके देते हैं। डायबिटीज जो भी दर्दी होते हैं उसको अपने जो डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि आपको लो जीआई फूड खाना चाहिए, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला लो फूड लेना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड क्या है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आपको ये पूरा वीडियो खत्म होने तक मालूम हो जाएगा आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेट लॉस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द ग्लाइसेमिक इंडेक्स? ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसको कहते हैं? ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसको कहते हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड लेने से आपके बॉडी के अंदर उसके 2 घंटे के बाद आपके बॉडी के अंदर कितना शुगर राइज होता है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंडिकेट्स करता है। यानी जो पर्टिकुलर ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उससे डिफरेंट टाइप के फूड आपके बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के हिसाब से वो आपके बॉडी के अंदर शुगर राइज करते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया जैसा फील करते हो, आप तुरंत शुगर खाते हो, चीनी लेते हो, आपके बॉडी के अंदर तुरंत ताकत आ जाती है, जान आ जाती है। आपने ये देखा होगा कि जिसका डायबिटीज वाले पेशेंट है उसको अगर हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो उसको ग्लूकोज की बोतल दी जाती है, जिससे उनका शुगर तुरंत राइज हो जाता है। ऐसा आपने कभी सुना है कि जिसका हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो उसको कभी रोटी दी जाती हो? उसको डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करते हैं? आप साथ में चीनी रखिए, या तो चॉकलेट्स रखिए, या तो स्वीट्स रखिए, जिससे आपका शुगर तुरंत राइज हो जाता है। यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये इंडिकेट्स करता है कि आपके बॉडी के अंदर शुगर कितनी देर बाद राइज होता है। उसके अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 3 टाइप्स होते हैं। वो क्यों, कैसे, क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का आपको मालूम हो गया। उसके जो 3 टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स इस तरीके के होते हैं। अगर लेस देन 55 जीआई होता है तो उसका मतलब होता है लो जीआई फूड। अगर 56 से 75 होता है तो उसको कहते हैं मीडियम जीआई इंडेक्स, और 76 से ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। यानी वो फूड लेने से जिसका जीआई इंडेक्स 77 से ज़्यादा है, वो फूड लेने से आपका शुगर तुरंत राइज करता है बॉडी के अंदर। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया ग्लाइसेमिक इंडेक्स के पैरामीटर्स और उसका मेजरमेंट्स कैसे होता है। अब जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो टाइप्स हैं, हाई, मीडियम एंड जीआई इंडेक्स फूड, उसका कौन कौन से फूड आते हैं वो इस नेक्स्ट वाली इमेज में आपको दिखेगा। और जो इमेज है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कौन कौन से फूड लो जीआई, हाई जीआई एंड मीडियम जीआई इंडेक्स फूड है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको हाई जीआई फूड, मीडियम जीआई फूड एंड लो जीआई फूड का मैंने आपको चार्ट बताया। ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं। अगर आप कहीं पे भी गूगल में सर्च लगाओगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि उसका जीआई इंडेक्स क्या है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है।
तो आपको यह मालूम हो गया कि व्हाट इज अ जीआई इंडेक्स, यानी व्हाट इज अ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या मतलब है, उसके आपके बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होती है। यानी डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं, जो वेट लॉस के लिए होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट के साथ सेंसिटिव होते हैं, जो लोग लो कार्ब डाइट प्लान करते हैं, उन लोगों को लो जीआई इंडेक्स फूड लेना चाहिए। तो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मालूम हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज अ ग्लाइसेमिक लोड, और मैं उसका एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। व्हाट इज अ ग्लाइसेमिक लोड? फ्रेंड्स, ग्लाइसेमिक लोड इसको कहते हैं, उसका कैलकुलेशन अनदर वे टू एनालाइज कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट कैसे एनालाइज करना है उसका ये दूसरा पैरामीटर्स है। वो आपको पोर्शन साइज कंट्रोल कैसे करना है वो गाइड करता है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट कैसे करते हैं? पोर्शन साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड इनटू ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड डिवाइडेड बाय 100, इट विल गिव द ग्लाइसेमिक लोड पैरामीटर। ग्लाइसेमिक लोड एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। फ्रेंड्स, ग्लाइसेमिक लोड्स के 3 टाइप्स होते हैं। अगर लेस देन 10 होता है उसको लो ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, 11 से 20 होता है उसको मीडियम ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं, और मोर देन 20 होता है उसको हाई ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। अब ग्लाइसेमिक लोड से क्या फर्क होता है? अगर आप कोई भी चीज पोर्शन के साथ, पोर्शन जो पोर्शन कंट्रोल करवाते हैं, पोर्शन जिसका कंट्रोल करते हैं वो ग्लाइसेमिक लोड पे डिपेंड्स करता है। यानी कि अगर आप एक कप यानी 150 ग्राम अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स फूड लेते हो, उसके अंदर जितने कार्ब्स होते हैं उससे अगर आपने 300 ग्राम ले लिया तो उसका ग्लाइसेमिक लोड डबल हो जाता है। यानी ग्लाइसेमिक लोड आपको कितना पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए वो इंडिकेट करता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड के साथ क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप रो 150 ग्राम पाइनएप्पल लेते हो तो उसके अंदर 19.5 कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 2 ग्राम फाइबर्स होता है, यानी नेट कार्बोहाइड्रेट 17.5 होता है। पाइनएप्पल का जीआई इंडेक्स है 66, यानी उसका कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया है, उसका ग्लाइसेमिक लोड होता है 11.55। अगर वैसा ही वाटरमेलन के साथ करते हैं, रो वाटरमेलन 150 ग्राम लेते हो तो उसका मैंने कैलकुलेशन दिखाया, उसके हिसाब से आपके पास होता है 7.92 ग्लाइसेमिक लोड, यानी लो ग्लाइसेमिक लोड होता है वाटरमेलन के साथ। अगर हम 2 स्लाइड ब्रेड की लेते हो तो 2 ग्राम के अंदर 24 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, यानी उसका ग्लाइसेमिक लोड हम कैलकुलेशन करते हैं तो 16.80 होता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसी तरह वाटरमेलन की हम लोग साइज डबल कर देते हैं, यानी 300 ग्राम्स अगर हम वाटरमेलन ले लेते हो तो उसका ग्लाइसेमिक लोड करीबन 16 के आसपास हो जाता है। यानी फ्रेंड्स, भले ही वाटरमेलन हाई जीआई इंडेक्स फूड है, सब लोग उसको वेट लॉस के लिए कैलकुलेट करते हैं, मगर अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स इंडेक्स बढ़ता है, यानी आपका शुगर राइज होता है, यानी आपको वेट गेन होता है। फ्रेंड्स, यानी अगर आप 1 कप किडनी बीन्स कुक खाते हो तो आपके बॉडी के अंदर शुगर राइज नहीं होता है, भले ही वो 28 का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो या तो उसके अंदर 22.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फ्रेंड्स, यानी उसका मतलब ये होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर कितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए, और ओवर ईटिंग करने वालों को बहुत ही कॉशन है, उन लोगों को खतरा है कि जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं वो समझते हैं कि मैं तो बहुत लो जीआई इंडेक्स फूड, लो जीआई वाला फूड लेता हूं, मगर वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हो तो आपका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ता है, यानी आपके बॉडी के अंदर शुगर बढ़ता है, यानी वो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर वेट गेन करता है। फ्रेंड्स, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड्स मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो से बहुत सारी सिंपल जानकारी मालूम हो गई होगी कि वाटरमेलन खाना चाहिए, पाइनएप्पल खाना चाहिए, राइस खाना चाहिए, कि लेंटिल खाना चाहिए, कि आइसक्रीम लेना चाहिए। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट पे था, मगर बहुत ही समझने लायक था, इसीलिए मैं आपके पास लेके आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।